आइटम्स क्रिएट करने के बाद उसकी वैट सेटिंग्स कैसे होगी, या अगर कभी भी वैट की परसेंटेज चेंज होती है तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, इस वीडियो में वो क्लियर होगा। वैट सेटिंग के लिए लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू है उसमें इन्वेंट्री वाले मेन्यू में जाएंगे और वैट सेटिंग वाले मेन्यू पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पर। तो ये आपका वैट सेटिंग्स का पेज आ गया। यहाँ पर आपने डेट डालना है जिस डेट से वो आपका वैट चेंज हुआ है, या आपने अगर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद आइटम सेलेक्ट करेंगे, सपोज डीजल का आपको वैट डालना है। देन परचेज अकाउंट फॉर बेसिक अमाउंट, यहाँ पर जो हमने अकाउंट क्रिएशन में अकाउंट क्रिएट किए थे, सपोज डीजल परचेज अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद सेल्स अकाउंट इसके नीचे ही है, तो यहाँ पर आपने डालना है डीजल सेल्स अकाउंट। ये दोनों अकाउंट डालने के बाद अब ये बाकी जो ऑप्शंस हैं कि इसका वैट का इनपुट कहाँ जाए, वैट का आउटपुट किस अकाउंट में जाना है, या सरचार्ज इनपुट कहाँ जाएगा, सरचार्ज आउटपुट कहाँ जाएगा, ये सारे अकाउंट यहाँ सेट करने होते हैं। तो जब आप एंट्री सेव करते हैं तो जो अकाउंट यहाँ पर सेट आपने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस लेजर में उसका उस अकाउंट में उसका अमाउंट पोस्ट हो जाता है। जनरल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो ये होती है कि हम ये सारा अमाउंट या तो एक वैट अकाउंट में ले जाएं। तो उसके लिए हमने यहाँ सेटिंग 1 पे क्लिक किया। सेटिंग 1 ये ऑप्शन हमने दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैट अकाउंट सारे अकाउंट्स में यहाँ पर आपका आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो इनपुट का कंपोनेंट है वो भी हम इसके परचेज अकाउंट में ले जाएं या सेल्स अकाउंट में ले जाएं। डिफरेंस ये होता है कि जो वैट अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, वो आपका आता है बैलेंस शीट में। तो अगर आप इसको अलग लेके जाएंगे या यहाँ आप वैट अकाउंट में ले जाएंगे तो वैट में जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो डीजल परचेज अकाउंट में उसकी बेसिक वैल्यू आएगी और सेल्स वाली साइड में उसकी बेसिक वैल्यू आएगी सेल्स की, दोनों की टोटल वैल्यू नहीं आएगी। लेट्स से कि आपने 100 रुपए का अगर पेट्रोल खरीदा है या 100 रुपए का बेचा है तो उसका जो बेसिक कंपोनेंट है विदाउट टैक्स वाला वो आपका इस अकाउंट में जाएगा, और जो टैक्स वाला कंपोनेंट है वो इन अकाउंट्स में चला जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है कि हम वैट अकाउंट में ले जाते हैं, या दूसरी सेटिंग क्या होती है कि हम डीजल परचेज और डीजल सेल्स अकाउंट में ले जाते हैं। तो इससे वो वैल्यू मैच हो जाती है आपकी। आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अकाउंटेंट से पूछ के कि आपको वो कंपोनेंट कहाँ ले जाना है। ये सेटिंग आप कभी भी चेंज कर सकते हो। परचेज के केस में आपको परचेज दोबारा मॉडिफाई करनी पड़ती है। सेल्स में ऑटोमेटिकली ये सेटिंग के अकॉर्डिंग अमाउंट चला जाता है। उसके बाद यहाँ लाइसेंस फीस का अकाउंट आ गया कि लाइसेंस फीस किस अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ लाइसेंस फीस का अकाउंट क्रिएट नहीं है अभी, तो हम अकाउंट क्रिएशन में जाके एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे लाइसेंस फीस। इसको हम एक्सपेंसेस में भी ले जा सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले जा सकते हैं। सेव कर लेंगे। दोबारा से हम आएंगे इन्वेंट्री में, वैट सेटिंग्स में। अगेन हमने यहाँ आइटम सेलेक्ट की डीजल, बेसिक में डीजल परचेज अकाउंट, यहाँ डीजल सेल्स अकाउंट, या अगर ये सीएनजी की आइटम है तो यहाँ सीएनजी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सीएनजी परचेज अकाउंट आ जाएगा, यहाँ सीएनजी सेल्स अकाउंट आ जाएगा। सेटिंग 1 करेंगे तो ये वैट आ गया, सेटिंग 2 करेंगे तो ये परचेज सेल आ गया। उसके बाद लाइसेंस फीस, ये जो अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया लाइसेंस फीस अकाउंट आ गया। अब वैट की परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो परसेंटेज परचेज का जो इनवॉइस है आपने वो उठाना है, उसमें देखना है कि वैट परसेंटेज में कितना लगा हुआ है या पर लीटर लगा हुआ है। तो अगर पर लीटर लगा हुआ है तो आप यहाँ से लीटर सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर परसेंटेज में है तो यहाँ परसेंटेज डालेंगे।
परसेंटेज है तो कितनी परसेंटेज है। उसके बाद सरचार्ज देखेंगे कि सरचार्ज है तो कितना है, और उसके अलावा सरचार्ज जो लगता है पूरी कंट्री में अलग अलग तरह से लगता है, या तो बेसिक के ऊपर लगता है, या वैट अमाउंट के ऊपर लगता है, या बेसिक और वैट के ऊपर, दोनों के ऊपर लगता है। तो गुजरात में तो बेसिक और वैट पर लगता है, बाकी जगह पर ये बेसिक पर लगता है, कुछ जगह ये वैट पर लगता है। तो आपने अपने बिल में एक बार उसकी सेटिंग चेक कर लेनी है, ये रोज रोज चेंज नहीं होती। आपने एक बार देख लेना है कि आपके परचेज बिल में वो सेटिंग किस पर हुई है, टैक्स की जो कैलकुलेशन है आपकी, सरचार्ज अगर लगा है तो वो किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेटेड है। एक बार आप उसे देखेंगे तो फिगर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फिगर किसके ऊपर कैलकुलेट हुई है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आता है पर लीटर सेस। कुछ जगह पर लीटर का सेस लिया जाता है, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं पर लीटर सेस में। अब उसके ऊपर अगर वैट लग रहा है उस पर लीटर सेस पर भी, तो आप यहाँ टिक कर देंगे वैट ऑन पर लीटर सेस। उसके बाद CST आ जाएगा, UT के केस में CST आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेस परसेंटेज ऑन सेल रेट, अगर आपके परचेज इनवॉइस के अंदर एक्स्ट्रा सेस 1%, 2%, 1% है अभी करंट रेट, तो अगर लगा हुआ है तो यहाँ आप 1% डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं डालना। उसके बाद अप्लाई सरचार्ज ऑन सेल्स। बाय डिफॉल्ट जो सरचार्ज है वो सेल्स पर भी अप्लाई होता है, एक या दो स्टेट्स को छोड़ के। तो वो भी आप अपने CA से या अकाउंटेंट से पूछना है कि हमारे स्टेट में ये एप्लीकेबल किस तरह से है। उसके बाद ये रिबेट है, ये भी सब जगह नहीं है, J&K में रिबेट होती है परसेंटेज लीटर की, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, रिबेट में कुछ नहीं डालना अनटिल अनलेस आप J&K में है आपका आउटलेट। उसके बाद यहाँ डीलर कमीशन डाल सकते हैं आप कि पर लीटर डीलर कमीशन कितना है। लाइसेंस फीस पर KL डाल सकते हैं, ये भी आपके परचेज बिल में मेंशन होती है, तो आप डिवाइड कर लेंगे जो अमाउंट है लाइसेंस फीस का, उसको आप डिवाइड कर लेंगे क्वांटिटी से, तो आपके पास पर लीटर लाइसेंस फीस आ जाएगी। तो ये पर KL लिख लेंगे आप यहाँ पर, उसको 1000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके पर KL में लिख देनी है आपने, और हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। इसी तरह डीजल की या एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा ग्रीन की आप यहाँ से सेटिंग डाल सकते हैं। जब कभी भी ये चेंज होता है तो जिस डेट से चेंज होगा वो डेट डाल के आपने ये सारी सेटिंग कर देनी है। यहाँ वैट 0 भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोज वैट की कैलकुलेशन नहीं करनी है तो यहाँ पर आपने कोई भी अकाउंट सेलेक्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने वैट परसेंटेज 0 डाल दी, सरचार्ज यहाँ 0 डाल दिया, दैट्स इट। तब कोई, क्योंकि वैट की आपने परसेंटेज ही नहीं लगाई इसलिए ये कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो इन अकाउंट्स में एंट्री जाएगी ही नहीं। जो टोटल अमाउंट है वो सीधा परचेज और सेल्स अकाउंट में चला जाएगा विदाउट वैट की डिडक्शन के। तो इस तरह से आप ये वैट की सेटिंग कर सकते हैं। अब अगर कोई सेटिंग गलत हो गई तो पूरे सॉफ्टवेयर में हर जगह आपको यहाँ लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप शो कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का कुछ जगह ये राइट का बटन होता है, ये शो के लिए होता है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो सेटिंग्स आपने डाली हैं ये आपके पास आ गई। अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपके पास एडिट का राइट है तो, या आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये एडिट या डिलीट का बटन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि आपके पास आपके जो मेन ये एडमिन यूज़र है उसने आपको एडिट डिलीट का राइट नहीं दिया। तो ये था कि कैसे वैट की सेटिंग करनी है आपने। इसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे परचेज का इनवॉइस कैसे चढ़ाना है।